नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बिहारी उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने के लिए बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को स्वीकृति दी। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू हो रही है पुनर्परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 545 केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश में गंगा, कोसी और बागमती समेत कई नदियां उफान पर। पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान के पार। और विनेश फोगाट आज पेरिस ओलंपिक के कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल के लिए दांव लगाएंगी। अमेरिकी पहलवान से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बिहारी उत्पाद को सरकारी खरीद में प्राथमिकता और स्थानीय निर्माताओं के साथ राज्य के उद्योग को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत वस्तु और सेवा से संबंधित खरीद के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम सीमा 30% तय की गई है। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई नीति के तहत बिहार के उद्यमियों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को सरकारी टेंडर प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि बिहार की कंपनियां हैं, यदि L1 जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर दिया जाए। इसमें लोकल कंपनियां और लोकल परचेसेस भी डिफाइन किए गए हैं, विस्तृत डिफिनेशन है, जिसमें कम से कम जिस दिन टेंडर होता है उसके 1 साल पूर्व उस कंपनी की स्थापना होनी चाहिए बिहार में, GST का भुगतान होना चाहिए और 50% जो एम्प्लॉइज हैं वह भी बिहार के होने चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार ने सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। लघु खनिज के जो अवैध खनन होते थे उसमें जो सूचना देते हैं, जो सीक्रेट गोपनीय सूचना देते हैं, उनको पुरस्कार देने की योजना है। तो ट्रैक्टर की अगर सूचना देगा तो 5,000 रुपए उस सूचना देने वाले को गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन 5,000 रुपए दिया जाएगा। और जो बड़े वाहन है, जो ट्रक है, उसमें 10,000 रुपए उसको सूचना के लिए दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्स नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप 4,315 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में कमी के लिए गाड़ियों की गति सीमा तय करने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में मौजूद थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सीएमसी वेल्लोर के साथ समझौता किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मंजूरी प्रदान की गई है। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए आज से पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। और ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिला मुख्यालयों में 545 सेंटर्स में आयोजित की जा रही है।
इस बीच आर्थिक अपराध इकाई ने आज से शुरू हो रही परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अभ्यर्थियों से किसी भी झांसे में नहीं आने की अपील की है। श्री ढिल्लों ने बताया कि किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए ईओयू ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है। सार्वजनिक 2 ईमेल आईडीज और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना असूचना हो, कोई पैसा मांग रहा है, कोई वायरल खबरें फैला रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, वो सब की सूचना हम लोगों को समय पे मिलेगी तो हम लोग उस पर समय रहते एक्शन कर सकेंगे। जो हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है जो कि 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा वो है 8544428404 और हम लोगों ने 2 ईमेल आईडीज भी दी हैं, spcyber-bih@gov.in और cybercell-bih@nic.in। इधर पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 545 केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 17 सितंबर से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को इस बार अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा। इस सिलसिले में श्री मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में मुलाकात की है। श्री मांझी ने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है और सकारात्मक जवाब भी प्राप्त हुआ है। श्री मांझी ने कहा कि पितृपक्ष मेले के दौरान देश विदेश से तीर्थयात्री गया जी में आकर पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं। इसके कारण इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। गौरतलब है कि पितृपक्ष मेला को वर्ष 2015 में राजकीय मेले का दर्जा मिला था। रेलवे ने सितंबर महीने में भारत नेपाल मैत्री यात्रा के तहत नई दिल्ली से जनकपुर के बीच भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 20 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और 24 सितंबर को रक्सौल के बाद नेपाल के पनियावा पहुंचेगी। इसे लेकर भारतीय रेलवे की ओर से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच पर्यटन स्थलों के लिए श्रद्धालुओं के भ्रमण को लेकर भारत नेपाल मैत्री यात्रा के तहत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर हैं। गंगा, कोसी और बागमती नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट पर लाल निशान को पार कर गया है। वहीं दीघा घाट, हाथीदह तथा भागलपुर के कहलगांव में नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गया है। इधर बक्सर में गंगा नदी का पानी तेजी से चेतावनी स्तर की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सजग रहने की हिदायत दी है। पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर और घाघरा नदी सीवान के दरौली में चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट, बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और कमलाबाला नदी मधुबनी के जयनगर में उफान पर है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। इधर सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सीतामढ़ी जिले समेत नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियां के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। बागमती नदी जिले के ढेंग और सोनाखान में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं परिहार में मरहा हरदी नदी के उफान से निचले इलाकों में जलभराव होने लगा है। इससे लहुरिया गांव में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। जिला प्रशासन ने नदी तटबंध पर सतत निगरानी करने का निर्देश विभागीय अभियंता को दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जमुई समेत 7 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान
पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 198.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक से। ओलंपिक में आज कुश्ती फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद से 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। महिलाओं की 50 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में विनेश फोगाट ने फाइनल में प्रवेश किया, जहां वे आज छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से अपना स्वर्ण पदक मुकाबला खेलेंगी। कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वे पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में फाइनल में प्रवेश किया, जहां आज वे पदक के लिए खेलेंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए नीरज चोपड़ा, यही माइंड में था कि ओलंपिक में पिक करना है और ओलंपिक ही प्रायोरिटी था, तो बिल्कुल फाइनल में पूरी तैयारी के साथ आएंगे। पुरुष हॉकी में बेहतरीन खेलकर प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम मिनटों में हुए गोल के कारण भारत को जर्मनी से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। कांस्य पदक के लिए भारत के सामने होगी स्पेन की टीम। मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत, हमने स्टार्ट अच्छा किया, स्कोर किया, बट समहाउ आई थिंक हमें पता था कि जर्मनी जो टीम है, जो अच्छी टीम है, वो बॉल के साथ मैनेज अच्छा करती है एंड डिफेंसिवली हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे। ऐसे आज महिलाओं की गोल्फ स्पर्धा में अदिति अशोक और दीक्षा डागर अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगे। टेबल टेनिस के महिला टीमों के क्वार्टर फाइनल में भारत की भिड़ंत होगी जर्मनी से। एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे, महिलाओं की 100 मीटर हर्डल दौड़ के पहले राउंड में ज्योति येराजी, पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबू बकर और प्रवीण चित्रवाल अपनी अपनी स्पर्धाओं में उतरेंगे। वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के फाइनल में होंगे अविनाश साबले। वेटलिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में आज पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला कुश्ती के 53 किलो भार वर्ग में अंतिम पंगाल के सामने होंगी ज़ैनब येसेल की चुनौती। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। आज हरियाली तीज है। सावन शुक्ल तृतीय और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान अखबार लिखता है, बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले, विदेश मंत्री ने राज्यसभा में पड़ोसी देश के हालात पर दी जानकारी। प्रभात खबर ने लिखा है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने भंग की संसद, शेख हसीना का अमेरिकी वीजा रद्द, ब्रिटेन भी नहीं दे रहा पनाह, अभी भारत में रहेंगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लालू और तेजस्वी के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने बिहारी उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने के लिए बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को स्वीकृति दी। बिहार पुलिस में सिपाही की 21,391 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू हो रही है पुनर्परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए राज्य भर के 545 केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश में गंगा, कोसी और बागमती समेत कई नदियां उफान पर। पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान के पार। और विनेश फोगाट आज पेरिस ओलंपिक के कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल के लिए दांव लगाएंगी। अमेरिकी पहलवान से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।